हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मेरी इस वीडियो में 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का तुम लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी क्वेश्चन ए है पहला, जो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को हम डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एक सब्स्टिट्यूशन करके सपोज साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू यू, एक अल्फ़ाबेट आप चूज करो यू जैसे। तो डी यू बाई डी एक्स जो बच्चे मन में कैलकुलेशन करके बोल सकते हो, तो लिख दो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है। जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है वो मेरे साथ इस चेन रूल के मदद से ए एक्स प्लस बी को और एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी लेके सब्स्टिट्यूशन में करती हूँ। तो ये जो टी फंक्शन है एक्स का फंक्शन हो गया। तो अभी हम चेन रूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो यू जो है वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी जो एक एक्स का लीनियर फंक्शन है। तो ए एक्स प्लस बी को हमने टी लिया है हम लोगों ने, तो u इज इक्वल टू साइन टी हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। तो चेन रूल ऐसी जगह में हम चेन रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया। तो यहाँ पे देखो डी यू बाई डी टी का वैल्यू जो है कॉस टी हम पुट कर देंगे। फिर डी टी बाई डी एक्स जो है ए, उसको हम पुट कर देंगे। इक्वेशन हम लोगों ने ई इसको दे देंगे। तो डी यू बाई डी एक्स जो है उसको सजा के ए कॉस टी इक्वेशन एफ में लिखेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स जो है ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी जो है वो टी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जी हो गया। तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी यू इक्वेशन एच। तो अभी मैं मेरी जो क्वेश्चन में आई इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी यू बाई ए, यू यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी को यू में लिखी हूँ, और बाकी जो है उसको डी यू बाई ए लिखी हूँ, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन एच से लेके इक्वेशन आई में पुट कर दी। तो जो कि कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का वैल्यू होगा डी यू बाई ए, इक्वेशन आई हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। 1/a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे और यू डी यू इंटीग्रेशन इक्वेशन डबल आई दे देंगे। 1/a, तो अभी यू स्क्वायर बाई 2 ये हमारा इंटीग्रेशन का पावर रूल से हो गया, प्लस एक कांस्टेंट सी। तो इक्वेशन ट्रिपल आई ख़त्म हुआ। तो इक्वेशन आई भी में हम लिखेंगे 1/2a साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी जो है इक्वेशन ए में देखो जो कि यू का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसे डालने के बाद हम इक्वेशन भी में
इसका इस क्वेश्चन का आंसर को ख़त्म करते हैं। 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस c। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन है, देखो i इज इक्वल टू e⁻²x - 1, डिनोमिनेटर में e⁻²x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। तो अभी हम e⁻²x को लिखेंगे e⁻x इंटू e⁻x, जो कि हमें स्कूल टाइम से पता है। e जो है e है माने कॉमन बेस, और पावर x प्लस x ऐड होके 2x हो जाएगा। तो e⁻x इंटू e⁻x, और हम 1 को लिखेंगे e⁻x इंटू e⁻−x। कॉमन बेस है e और पावर है x माइनस x, तो 0 e⁻0 इज इक्वल टू 1। तो यही वैल्यू हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डाल देंगे। तो अभी देखो हम सेकंड स्टेप को आते हैं। सेकंड डबल आई स्टेप को आते हैं। डबल आई स्टेप में e⁻x हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन ले आते हैं। तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट के अंदर रह गया e⁻x माइनस e⁻−x, और डिनोमिनेटर में रह गया e⁻x प्लस e⁻−x और dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो ट्रिपल आई स्टेप में e⁻x माइनस e⁻−x बाई e⁻x प्लस e⁻−x, ये हमारा dx इंटीग्रेशन ट्रिपल आई स्टेप में आ गया है। अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे। अभी तक तो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो अभी एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, उसके अंदर एक रिलेशन हमें नज़र आ रहा है। जो बच्चे इमीडिएटली इसको माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो, वरना थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो। डिनोमिनेटर में t इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x सपोज हम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर का जो e⁻x प्लस e⁻−x को t हम ले लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो dt/dx इज इक्वल टू हो जाएगा d/dx e⁻x प्लस d/dx e⁻−x। सो dt/dx हो गया e⁻x प्लस d/dx e⁻−x। जो बच्चे e⁻−x का डेरिवेटिव डायरेक्ट मुंह से लिख सकते हो, लिख दो, या तो फिर ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। अभी हम -x को u एक सब्स्टिट्यूशन करके e⁻−x को e⁻u लिख सकते हैं। उसे w और एक फंक्शन लिख सकते हैं। एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले जाओ, एक फंक्शन है, और w जो है देखो वो u का फंक्शन है, x का भी फंक्शन है। तो अभी हम dw/dx हमें चाहिए। तो चेन रूल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा dw/du इंटू du/dx। dw/du, ठीक है, ये हो जाएगा क्या e⁻u, या du/dx हो जाएगा -1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से dw/dx आ जाएगा। तो मेरी ये जो इक्वेशन है f, ठीक है, तो f, ये f में ये आ गया। तो अभी हम d/dx e⁻−x इज इक्वल टू हमारा माइनस e⁻−x, हमारा ये जो था ये g, इक्वेशन g में आ गया। तो dt/dx जो है
डी टी बाई डी एक्स को हम लिखेंगे e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, जो कि हम इक्वेशन बी से हम लिख रहे हैं। इक्वेशन बी से हम ये अभी इक्वेशन एच में पहुँचे हैं। तो अभी हम बैक करते हैं। हमारा आई जो है, आई इज इक्वल टू, जो था क्वेश्चन में देखो आई था, और आई जो इक्वेशन ट्रिपल आई में जो स्टेप में था, आई का वैल्यू ट्रिपल आई स्टेप में जो था, उसको हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को हम t लिखेंगे, जो कि डिनोमिनेटर में है, और न्यूमरेटर में जो है वो हमारा इक्वेशन h से हम लिख देंगे e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स डी एक्स, जिसको हम डी टी लिख देंगे। तो हमारा अभी इक्वेशन आई भी, ठीक है, तो इक्वेशन आई भी में हमारा ये आ गया आई इज इक्वल टू डी टी बाई टी इंटीग्रेशन, जिसका वैल्यू हो जाएगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल से लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। तो मॉड टी का वैल्यू हो जाएगा, हम पुट कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो इस तरह छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन सी है। तो आई मेरी क्वेश्चन में जो आई है, आई इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखो एक्सेस क्यूब है साइन टैन इनवर्स एक्सेस फोर्थ, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्सेस 8 है, ठीक है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ठीक से। हमें पता है टैन इनवर्स, हम यहाँ देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको देख के हम एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। टैन इनवर्स एक्स फोर्थ इज इक्वल टू टी ले रहे हैं। इसके लिए हमें कोई ऐसा रूल नहीं है, हम किसको लेंगे एक सब्स्टिट्यूशन करके, जैसे कि यहाँ मैं टी ली हूँ, या आप लोग यू लिख सकते हैं, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लेटर, जैसे कि मैं यहाँ पे टी ली हूँ, आप लोग ले सकते हो कोई भी लेटर। पर आप कौन सा फंक्शन को लोगे ये डिपेंड करता है। आप पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, इसीलिए टैन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को मैं टी ली हूँ, एक्स टू द पावर 4 को फिर और एक सब्स्टिट्यूशन करती हूँ, यू ली हूँ, और तो टी को मैं टी इज इक्वल टू टैन इनवर्स यू लिख सकती हूँ। ये मेरी इक्वेशन सी में हो गया। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, जो कि हमारा चेन रूल से ये इक्वेशन डी है। और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ, और यहाँ पे जो एक फंक्शन है टी, जो टैन इनवर्स एक्सेस फोर्थ, उसको हम टैन इनवर्स यू भी लिख सकते हैं। इसीलिए जो दोनों सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ पे चेन रूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डी टी बाई डी एक्स को हम निकालेंगे, जो हो जाएगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 4x क्यूब। डी टी बाई डी एक्स को हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्सेस 8, क्योंकि हम t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। u को हम चेंज कर देंगे, ठीक है।
इन टर्म्स ऑफ एक्स हम लिखेंगे। u जो है x टू द पावर 4 है, u स्क्वायर x टू द पावर 8 है, तो 1 प्लस x टू द पावर 8 और न्यूमरेटर में 4x3। तो ये हो गया इक्वेशन f। तो अभी हम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt बाई 4, जो कि इक्वेशन I है। क्वेश्चन में था, जो क्वेश्चन से I का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t, जो कि इक्वेशन H से हम लेके और इक्वेशन जो A से लेके हम लोग लिखे, और फिर I का वैल्यू हो गया 1/4 बाहर आ गया, और साइन t dt इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस ए कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप में सजा के हम लिखेंगे -1/4 कॉस टैन इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि हम t को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, ऐसे t लिख के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि t ओरिजिनल क्वेश्चन में था ही नहीं। तो ये थर्ड क्वेश्चन मेरी ख़त्म हुई, और मैं अभी फोर्थ क्वेश्चन को जाती हूँ। मेरी ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये यहाँ पे I इज इक्वल टू न्यूमरेटर में है x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx इंटीग्रेशन करेंगे। तो I स्टेप में x प्लस 1 बाई एक्स को कंबाइन कर देंगे, और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो I स्टेप हो गया। डबल स्टेप में हम x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स को स्प्लिटिंग करके, एडिशन का स्प्लिटिंग करके 1 प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि x बाई एक्स है 1 और 1 बाई एक्स, सो 1 प्लस 1 बाई एक्स और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx, ये डबल I स्टेप में हो गया। नेक्स्ट जो है, हम अभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इक्वेशन A मैं दी हूँ x प्लस लॉग x को u, तो du बाई dx है 1 प्लस 1 बाई एक्स। इक्वेशन B है, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू du, तो I इज इक्वल टू, अभी हम ट्रिपल I इक्वेशन में जो लिख रहे हैं, यहाँ du का जो du का वैल्यू को लेके इक्वेशन C से हम पुट कर देंगे, तो यहाँ u स्क्वायर du हो गया। ध्यान से देखो, इक्वेशन A से u, ठीक है, तो u स्क्वायर, और इक्वेशन C से du का वैल्यू लेके हम इक्वेशन ट्रिपल I ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा I का वैल्यू हो जाएगा u क्यूब बाई 3 प्लस ए कांस्टेंट c, जो इक्वेशन 4 में है, और I का वैल्यू हो गया x प्लस लॉग x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए कांस्टेंट c, जो इक्वेशन B में आंसर आ गया। तो ये मेरी 4 क्वेश्चन आज की वीडियो में ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।
गुड बाय।